जय हिंद साथियों। तो आज हम यहाँ पे 27 तारीख और सेकंड शिफ्ट का जो एमपी टेट का जो शिफ्ट था ये छूट चुका है। तो अब हम यहाँ पे प्रतिभागियों से जानेंगे कि आज का जो पेपर था इसका लेवल किस प्रकार का था, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या कहीं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ रहा है। तो आइए जानते हैं प्रत्येक प्रतिभागी के साथ। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो छूट चुका है, तो यहाँ पर हम प्रतिभागी से जानेंगे। आपका शुभ नाम मैम? मेरा नाम उषा बुंदेला। तो आप कहाँ से मैम? मैं धर्मपुरी से धामनो धार। अभी जो पेपर था आज का आपका कैसा रहा? ठीक रहा। ठीक रहा है। क्या स्कोर आपका रहा? मेरे 76। क्वालिफाई हो आप, तो पहले शुभकामनाएं आपको। जो पांचों सेगमेंट थे आपके, तो पांचों सेगमेंट में सबसे हार्ड पार्ट कौन सा लगा आपको? सर सबसे हार्ड पार्ट सब मॉडरेट थे। अच्छा अच्छा। हाँ, पर्यावरण अच्छा था। पर्यावरण ठीक था। हाँ। तो आज भी जो क्वेश्चन थे पर्यावरण के फैक्ट पे आधारित थे या फिर थोड़ा सा और डेप्थ में था कुछ? तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं था। एक तो वो उपग्रह से पूछा था, वो टाइटेनियम उपग्रह मतलब किसका है उपग्रह। हाँ। क्यों दिवस से कुछ क्वेश्चन आ रहे क्या अभी? दिवस से नहीं आए सर, वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वाला पूछा था एक, हाँ। और वो प्रदूषण वाले पूछे थे। प्रदूषण अभी कंटिन्यू पूछा जा रहा है। बीमारियों से कुछ क्वेश्चंस? हाँ सर, एक आया था। हाँ, उसमें कौन सी बीमारी से? वो संक्रामक बीमारी कौन सी नहीं है, तो उसमें ऑप्शन थे वो टाइफाइड था, ट्यूबरकुलोसिस था, हैजा था और मधुमेह था। और बाल विकास की बात करें तो बाल विकास का जो सेगमेंट है वो कैसा रहा? सर बाल विकास में सिद्धांत पूछे हैं। अच्छा। जीन पियाजे का पूछा था एक। जीन पियाजे में क्या पूछा गया था? जीन पे अच्छा क्वेश्चन कोई बात नहीं। और इसके अलावा कोहलबर्ग का? कोहलवर्ग का ने पूछा था। नहीं नहीं, कोहलर का? कोहलर के का भी नहीं आया। और गेस्टाल्ट बाद में कुछ आए थे क्या? सर वो उसका वाइगो। अच्छा अच्छा। शुभ नाम आपका मैम? कीर्ति पवार। अच्छा कीर्ति जी, कहाँ से हो? मैं इंदौर से ही होंगी। क्या स्कोर रहा मैम? 102। अरे काफ़ी बढ़िया स्कोर रहा आपका। तो बधाई हो। आइए तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 102 नंबर, काफ़ी अच्छा स्कोर आपने किया। तो पांचों सेगमेंट में कौन सा सेगमेंट आपको हार्ड लगा? मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या लगा क्या नहीं, बस हाँ इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो टफ टफ थे बहुत, और बाकी तो मुझसे बन गए थे। हाँ, मैथ्स में थोड़ा सा लगा मुझे और ईवीएस में लगा, बाकी सब तो गणित में कौन सा जो पार्ट है ज़्यादा पूछ रहा है? समझ में नहीं आया था। 7 और 12 के बीच में माध्य निकालना था। मतलब जो ABCD करके निकालते ना, उसमें वो मुझसे निकल नहीं रहा था। पता नहीं ऑप्शन गलत था या वो आ नहीं रहा था। तो कुछ हो सकता है, वो जब क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा। अभी 2 मिनट में बात करेंगे आपसे। बाल विकास में जो क्वेश्चन थे वो कैसे पूछे जा रहे हैं? अच्छे थे, ठीक थे। और प्याजे से थे, और प्याजे से तो थे, और भी क्वेश्चंस थे जो जैसे थॉर्नडाइक हो गया, हाइलाइट नहीं थे, प्याजे थे। और साथ में पावला हो गया। संज्ञानात्मक विकास था। हाँ, उन्हीं से रिलेटेड। साथ में नैतिक विकास से कुछ क्वेश्चन था क्या? नैतिक विकास से? नैतिक विकास नहीं, एक वो लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, ये था। अच्छा, ये एनवायरनमेंट में आया होगा और आपका। एक खेल से भी था। वो खेल की प्रमेय से? वो चक्कर ऐसा कुछ था जो किस खेल से संबंधित है। मोटिवेशन से कुछ क्वेश्चन थे क्या? याद नहीं सर अब इतना तो ओवरऑल आपके दृष्टिकोण से पेपर मॉडरेट रहा है। हाँ ठीक था सर। और साथ में इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश सर, इंग्लिश का मैं क्या बोलूँ, इंग्लिश तो मुझे टफ लगता है। तो तैयारी कहाँ से की आपने? तैयारी में कुछ सेल्फ भी करती थी, और आपके जो फ्री वीडियो जो क्लासेस आती थी वो क्लासेस मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, वो क्लासेस मैं बिल्कुल लेती हूँ। उससे बेनिफिट मिला आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पैक भी लिया था, वो पैक से भी किया मैंने, बाकी बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। तो काफ़ी बधाई हो आपको और शुभकामनाएं आपको। आपका शुभ नाम? संजय सिंह सर। संजय जी, तो आप कहाँ से हो सर? रीवा से सर। रीवा से। क्या स्कोर आपका रहा? 92 सर। 92। तो पहले तो आपको क्वालिफाई होने की शुभकामनाएं। तो 92 स्कोर आपने किया है। हमारे बीच में एक और प्रतिभागी जुड़े, आपका शुभ नाम? प्रिया बघेल। प्रिया जी, कहाँ से आए हो आप? सर इंदौर से ही हूँ। इंदौर से। क्या स्कोर आपका रहा? 96। 96। तो काफ़ी बढ़िया स्कोर आपका रहा, तो आपको भी शुभकामनाएं। चलो अब आपसे हम चर्चा कर लेते हैं जो 5 सेगमेंट थे। तो आज आपका फर्स्ट लैंग्वेज आपका हिंदी और सेकंड आपका इंग्लिश रहा होगा। तो हिंदी जो पाठ्यक्रम था आपका, हिंदी में गद्यांश पद्यांश में हार्ड थे या सिंपल ही थे? सर हिंदी बहुत सिंपल आई थी, मैथ्स बहुत सिंपल आई थी, इंग्लिश मॉडरेट आई थी। मतलब उसमें जो पोएम दी हुई थी, पोएम के 1-2 क्वेश्चन थे वो टफ थे, बाकी पोएम बिल्कुल सिंपल थी। इंग्लिश के 1 से 2 क्वेश्चन थे पेडागोजी के, वो टफ थे, बाकी इंग्लिश पूरी सिंपल थी। फिर मैथ्स में 2 क्वेश्चन आए थे, मैथ्स बिल्कुल सिंपल थी, टफ नहीं था, लेकिन मैथ्स की जो पेडागोजी थी, पेडागोजी के बहुत टफ क्वेश्चन दिए थे, मतलब बिल्कुल घुमा दिया था चारों क्वेश्चन में। कौन सा आंसर सही कौन सा ही पता नहीं चल रहा था। फिर सर पर्यावरण में हार्वर्ड गार्डनर टेलीस्कोप का आविष्कार कौन से सन में हुआ ये पूछा था।
चक्कर का जो शब्द है किस खेल से संबंधित है वो पूछा था। आप भी कुछ बता रहे हैं। हाँ, चक्कर की खेल से संबंधित है, ये आया था। और और सर पूछा था कि प्याज का कौन सा दाना खाने लायक है। फिर उन्होंने पर्यावरण में कौन सी गैसें नहीं डालनी चाहिए, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये SO2, ये गैस को प्रतिबंधित कर दिया गया है सरकार की तरफ से, ये पूछा गया था। फिर उन्होंने पूछा था कि आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य है, तो कुचिपुड़ी पूछा था। फिर दिवस से कुछ क्वेश्चन सर दिवस का आज एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। और साथ में अंतरिक्ष से। आज अंतरिक्ष का भी कोई सा क्वेश्चन नहीं था, सारे क्वेश्चन बाहर थे CDP के। ओके, CDP का कैसा था? हाईवे से क्वेश्चन बात है। CDP सर CDP टफ थी, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल उठा के पूछ लिए थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जिनका आपको रिव्यू बुक में भी नहीं मिलेगा, बुक से भी बाहर है सर, वो ऐसे क्वेश्चन पूछे एक थे। और प्रतिभागी जुड़े, आपका शुभ नाम है? अंजलि रघुवंशी। क्या स्कोर रहा आपका? 91। 91। तो आज तो काफ़ी सारे बच्चों का अच्छा स्कोर रहा, मतलब सभी क्वालिफाई हो। तो बाल विकास में कुछ टॉपिक के नाम बताओ जरा, क्योंकि बच्चे कल भी पेपर देंगे। आपको क्रम से बताओ, आप बताइए। हॉल वर्क से आया था, मतलब उनका नैतिक विकास जो सिद्धांत है उससे आया था। और पियाजे से आया था, यही क्वेश्चन। चलो, बुद्धि से क्या आया था? सर बुद्धि से आया था कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए थे और बोला था कि मानसिक क्रियाएं होती है और गत्यात्मक क्रियाएं नहीं होती, कौन सी बुद्धि है, 4 ऑप्शन दे दिए थे। बहुबुद्धि था कि द्वि कारक था, एक कारक था, ये पूछा था। अभी वाइगोस्की से भी एक क्वेश्चन पूछा था। कोलरबर्ग का कौन सा सिद्धांत डायरेक्ट पूछा था कि नैतिक विकास का सिद्धांत है, वो पूछा था। फिर इसमें पेडागोजी सिंपल आई थी कि बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैथ्स में क्वेश्चन आया था कि बच्चा अगर भाषा से संबंधित विकार है उसको, तो वो दूसरा कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या दिक्कत है, तो वो भाषा नहीं समझ पा रहा है, ये था। समीकरण और कर लेता है, लेकिन क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा है, ऐसा था। ये मैंने एनालिसिस वीडियो में किया था ये क्वेश्चन, और वही था ये वाला। अच्छा, उससे एक क्वेश्चन आ गया। ये हाँ। एनालिसिस 1 से 2 दिन पहले सर ने करवाया था, आदित्य सर ने। सर मैंने आपके ऐप में से किसी सर की क्लास नहीं देखी, सिर्फ और सिर्फ आदित्य सर की क्लास देखी, और सर उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। उनका एक एक क्वेश्चन आज पेपर में बैठा है, एक भी 25 में से एक भी क्वेश्चन नहीं था जो बाहर है। 25 में से 25 क्वेश्चन सर के इसमें से पढ़ाए हुए थे, वो भी रिव्यू में से, क्लास भी नहीं ली मैंने, कोई पेमेंट परचेज भी नहीं किया, सारा ऑनलाइन पढ़ा है, उसमें से आया है सारा। उसमें से सारा बन गया। अच्छा, 50 घंटे की जो मैराथन थी उससे उससे बेनिफिट मिला आपको? बहुत ज़्यादा मिला है उससे। अगर किसी ने टेस्ट सीरीज़ भी लगाई है ना अच्छे से, तो वो भी अच्छा स्कोर कर सकता है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो टेस्ट सीरीज़ में से ही आए हैं। हाँ, अच्छा और था। क्या कहना चाहोगे आज के पेपर के बारे में आप? बस अच्छा था। इजी टू मॉडरेट था सर, टफ भी नहीं कहेंगे और सिंपल भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट था, क्योंकि CDP और जो EVS थी वो हार्ड थी। अच्छा, CDP और EVS अभी हार्ड थी। एक्चुअली क्या कि जैसे एनवायरनमेंट का साइंस जो है वो काफ़ी फैला हुआ पाठ्यक्रम है, तो उसमें फैक्ट काफ़ी सारे बन सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा पाठ्यक्रम था, तो काफ़ी स्टैटिक बहुत सारे। ज़्यादा था। स्टैटिक जी के पूछते, अगर किसी ने स्टैटिक कर लिया है तो उसको बन जाएगा। 10 से 12 क्वेश्चन आराम से स्टैटिक से आते हैं, स्टैटिक से ही आए थे। और बाकी पेडागोजी वाला जो पाठ्यक्रम है तो वो समझ पर आधारित होता है, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने वाले हो, तो शिक्षक को। समझ पे भी आधारित नहीं था पेडागोजी का, तो घुमा दिया था बिल्कुल चारों ऑप्शन में। मतलब आप बोलेंगे 10 से 15 क्वेश्चन थे जो आपको याद है, 10 से 15 क्वेश्चन आपको समझने की क्या करना है, इसमें 2 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन लगाना है। उसको हम क्या कहेंगे, एनालिटिकल का मतलब यही होता है कि जिसमें समझना पड़े आपको, और समझ करके आपको उत्तर का चयन करना पड़े। और जैसे व्यक्तित्व का कुछ पार्ट बन रहा है क्या अभी? नहीं, व्यक्तित्व का कोई नहीं पूछा, कुछ नहीं। और जैसे NCF 2005 राइट टू एजुकेशन एक्ट, इनसे कुछ भी नहीं बन रहा है। सहायक सामग्री से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं क्या हम, या शिक्षण विधियों से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं क्या हम? शिक्षण विधि हिंदी में पूछा था। अच्छा, शिक्षण विधि की, शिक्षण विधि में क्या सहायक है, उसमें आ गया था कि साहित्य बता दो आप, और 2-3 क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे दिए थे, तो उसका आंसर ही साहित्य था कि साहित्य से सीखेंगे। था शिक्षण विधि। मैथ्स में कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? हाँ, ये और सर ने बताया भी था। जो विकलांगता अधिनियम है उसमें किस प्रकार की विकलांगताओं का जिक्र किया गया है, तो उसमें से जो डिफरेंट प्रकार की, जैसे ऑटिज्म बीमारी हो गया, ASD हो गया, इनसे कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पूरा पढ़ के आई थी एनालिसिस, जामिल सर का सब कुछ। जो होता है ना इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म LSD, उसका। लैंग्वेज एक्विजिशन और करिकुलम भी अलग था। अच्छा, LSD का कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछा गया। LSC था की वाला। हाँ हाँ, ओके, लैंग्वेज एक्विजिशन करिकुलम से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। और चोमस्की से कुछ क्वेश्चन बन रहा है क्या अभी? अच्छा, ओके। तो ओवरऑल मॉडरेट आपका पेपर रहा है, तो चलो काफ़ी आपको शुभकामनाएं, है ना। तो बहुत ही इजी है, मतलब कोई प्रैक्टिस भी नहीं करे ना तो वो भी कर सकता है मैथ्स, इतना क्या easy। बच्चों के लिए क्या फीडबैक देना चाहोगे? टेस्ट सीरीज ही लगाएं वो लोग, टेस्ट सीरीज से बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, आप क्या कहना चाहोगे? सर CDP और EVS में फोकस करें, बाकी तो आप उसमें स्क्रीन पे पढ़ के ही लगा सकते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अगर टेस्ट भी लगाया है तो CDP EVS पे फोकस करें भी, आने वाले जो 6 शिफ्ट है उसमें बच्चे।
और आप क्या कहते एनालिसिस देखें, एनालिसिस से क्या है कि जैसे एक क्वेश्चन के बेस पर 4 क्वेश्चन का उसका जो डाटा होता है कलेक्ट होता है, वो उससे देखो, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा ऐसा। हैं? तो एनालिसिस देखना चाहिए। चलो थैंक यू। हमारे मध्य में एक प्रतिभागी और जुड़े हुए, आपका शुभ नाम मैम? नेहा जामोद नेहा जी, क्या स्कोर रहा मैम? 83। 83। तो आपको पहले तो क्वालिफाई होने की शुभकामनाएं। तो जैसे 83 आपको स्कोर रहा है, तो 5 सेगमेंट आपके रहे। गणित में कौन सा सेगमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है? सर मैथ्स में तो सारे क्वेश्चन इजी थे वैसे, और भिन्न वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, यस सर। और इसके अलावा जैसे चिन्ह को परिवर्तित करने वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सर वो तो नहीं था। औसत से कुछ क्वेश्चन औसत भी नहीं था। नहीं था। प्रतिशत से कुछ क्वेश्चन? हाँ, प्रतिशत से थे कुछ। लगभग कितने क्वेश्चन थे? 3-4। 3-4 क्वेश्चन थे। और जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे हिंदी के बारे में, हिंदी में व्याकरण अभी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये सर पर कमी था, उस पैसे बेस पे ही ज़्यादा थे। जैसे क्या व्याकरण में क्या बन रहा है? व्याकरण में सर हिंदी की पेडागोजी थी, और व्याकरण में तो संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इनसे कुछ क्वेश्चन थे क्या? नहीं, विलोम शब्द ये थे। विलोम शब्द से कुछ क्वेश्चन था। आपका पेपर भी था? आइए, तो हमारे बीच में एक और प्रतिभागी जुड़े हुए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। तो राजकुमार जी कहाँ से आए हो आप? मैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट से आया। यहाँ से हो। तो क्या स्कोर आपका रहा? मेरा 94 रहा। 94। काफ़ी बढ़िया स्कोर आपने किया है, तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपके अकॉर्डिंग पेपर कैसा रहा? पेपर थोड़ा सीडीपी मान लीजिए थोड़ा टफ थी, और बाकी तो सब ऐसा ही आता है। जो तो इतना ही स्कोर हो पा रहे हैं वो कहाँ की थोड़ी, मैं देख रहा होंगे, मैंने पूछा भी तो अपने शिफ्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो सब लोग ऐसे ही नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा खास नंबर नहीं है। पर लेकिन जिस सब तैयारी थी उस हिसाब से नंबर कमी है हमारे, तो हमको तो लग रहा है। तो आप टेस्ट लगाते थे कुछ? रेगुलर में विनर्स की लगाया था एक दिन संडे को, 113 नंबर थे उसमें। अच्छा। हाँ, तो विनर्स में आपने कितने टेस्ट लगाए? मैंने विनर्स के हर संडे वाले टेस्ट लगाता रेगुलर। अच्छा। हाँ। तो क्या लगभग क्या स्कोर रहता था? 104 से लेकर 113 लास्ट था। अच्छा, 113 हाईएस्ट रहा आपका, 104 तक। हाँ, कम से कम कितना रहा? कम से कम तो मेरा 88 रहा था। 88 रहा, मतलब लगभग उसी के समतुल्य नंबर आपको प्राप्त हुए, हम ये कह सकते। उससे बेनिफिट मिला आपको? बेनिफिट्स मिला है, बिल्कुल मिला है। मैंने इसके भी टेस्ट लगाए, मैं पहले जुड़ा भी था विनर्स से, पटवारी वाला बैच था उससे भी जुड़ा था मैं। हाँ, काफ़ी 1-1.5 साल से जुड़ा हूँ। अभी भी मैं जुड़ने वाला हूँ, मेंस दूंगा क्या कहते हैं इसका, तो फिर जुड़ेंगे ऑनलाइन क्लास। अब यहाँ तो नहीं आ पाएंगे, तो वहीं से जुड़ जाएंगे, कहीं भी है विनर साथ में तो है। सही बात है। हाँ, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे बाल विकास के, आप बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा हार्ड आ रहा है, तो कौन सा सेगमेंट थोड़ा सा बाल विकास में हार्ड देखने को मिल रहा है? वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या कहते हैं, जैसे कोई बच्ची है वो अपने भाई को मार रही है, उसकी माँ इसको क्या कैसे क्या मतलब सकार मतलब पनिशमेंट वगैरह क्वेश्चन भी आ रहे हैं। एक क्वेश्चन था कोयल वर्ग से था, और वो सिंपल ही था। और क्या कहते हैं, एक प्याजे से क्वेश्चन था, एक भागवत था, और कुछ सिस्टम उससे थी, क्या कहते प्रोग्रेसिव एजुकेशन से भी क्वेश्चन थे। प्री एजुकेशन से भी कुछ होंगे, और बाल केंद्रीय शिक्षा से, बाल केंद्रीय शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, हाँ एक था, एक इसका भी था। और रूढ़िवादिता का, लैंगिक रूढ़िवादिता, कुछ नहीं था, ना सोशल सामाजिक विकास से भी कुछ क्वेश्चन नहीं था। और ब्रॉनफेन बेनर का कुछ नहीं था। एरिक्सन का, ना फ्राइड ना फ्राइड का, गिलफोर्ड का, किसी का क्वेश्चन नहीं था। इनका क्वेश्चन हाँ, उसके था क्या पूछे थे कुछ, एक आध दो उन्होंने अलग पूछे थे। एक तो उसका पूछा था, क्या कहते हैं, एक थॉमसन करके, मतलब इसका कोई वैज्ञानिक, थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत बुद्धि का। एक तो था, एक थॉमस, एक जी थॉमस करके कोई लास्ट में एक पूछा था ऐसे क्वेश्चन। हाँ, कुछ नए सेगमेंट भी आपको देखने को मिले, कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिले? बिल्कुल मिले हैं, सीटेट से हटके मिला है मुझे तो यहाँ पर। हाँ, सीटेट में तो क्या दायरा सुनिश्चित सीमित, हाँ, हाँ, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और गार्डनर आदि को पढ़ के चले गए तो लगभग आपका 50% कवर हो जाता है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि देखा ना इसमें वो लड़के बोल रहे थे मेरे साथ के, उसके 107 नंबर आए थे उसके। उसने बताया मुझे कि ये सिस्टम थोड़ा गड़बड़, देख के जाना, पर मैंने सोचा हो जाएगा, देखते हैं, पर लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही लीला चल रही है। अच्छा, अलग लीला का मतलब? मतलब अलग लीला का मतलब ये कि कुछ सोच के 115 का आ रहे हैं, स्कोर इतना गिर रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक बन रहा है। पेपर तो पेपर का लेवल मैथ बहुत इजी था। आज का मैथ बहुत लेवल अच्छा था, बिल्कुल सिंपल था। ये मान लीजिए कि ना तो उसमें ज़्यादा कठिन सवाल उन्होंने पूछे, ना कुछ ज़्यादा, पर लेकिन ये था मैथ में पेडागोजी बहुत कम मात्रा में थी, क्वेश्चन ज़्यादा थे मैथ के। तो हाँ, बच्चों को क्या फीडबैक देना चाहोगे? ये देना चाहेंगे, अब क्या 2-3 दिन रह गए, अच्छी तैयारी करिए, और जो सर का एनालिसिस देखिए, पर शाम को निचोड़ आएगा पूरा 8 बजे, उसको देखते रहिए, और क्या है। काफ़ी बढ़िया लगा आपसे, बच्चों को काफ़ी लाभ मिलेगा। चलो थैंक यू। जी हाँ साथियों, तो आज हमने यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का जो बच्चों के माध्यम से चर्चाएं की, 5 सेगमेंट के बारे में चर्चा की, तो जाना कि पेपर जो था बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल ही था। कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा पेडागोजी, थोड़ा सा
इशू क्रिएट कर रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। बाकी ओवरऑल हम कहेंगे कि जो पाँचों सेगमेंट थे काफ़ी सिंपल ही थे। तो कल जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनको मेरी ओर से, टीम विनर्स की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दे के आना, कूल रहना, शांत मन रखना, अच्छे से पेपर देना। थैंक यू।